अनूपपुर जिले के जेथरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोड़ी पानी में 5 छात्राओं ने प्राचार्य पर अश्लीलता का आरोप लगाया। जेथरी थाने में शनिवार को शिकायत दर्ज करने आई छात्राओं को 8 घंटे थाने में बैठने के बाद 11 बजे रात बिना शिकायत दर्ज के वापस ही लौटना पड़ा। थाने में शिकायत देने के 48 घंटे के बाद अपराध धारा 354 तथा धारा 9-10 पॉक्सो एक्ट तथा 3-2 SC/ST के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं शिक्षा विभाग ने उक्त मामले की सूचना लगते ही प्राचार्य को शनिवार की शाम में पुष्पराज कर अटैच कर दिया। थोड़ी पानी हाई सेकेंडरी स्कूल। क्या बोलते हैं, किस कक्षा में पढ़ते हो? 11वीं में। कौन आप लोग के साथ अभद्रता करता है? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है संजय श्रीवास्तव। अपने कैबिन में अकेले बुलाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। कैमरा लगा था, कैमरा को भी वहाँ से हटवा दिए हैं। उसके बाद लड़कियों को गलत टच करते हैं, हाथ टच करते हैं, गाल टच करते हैं। उनको चिल्लाओ तो वो भी चिल्लाते हैं, डराते धमकाते हैं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। और लड़कियों को बिना चैप्टर है, 10th क्लास में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी गंदी तरीके से बोलते हैं कि आप ये गंदे वीडियो देख सकते हो मोबाइल में, देखा करो, अच्छा लगेगा। अश्लील वीडियो देखने को कहते हैं। और भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है लक्ष्मी राठौर, उनको अमरकंटक लेके गए थे और आते वक्त उनको बोलते हैं कि मेरे साथ हक करो, अच्छे से चिपक के बैठो, और उसको भी धमकी देते हैं कि मिलो मेरे से, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा। अच्छा, आप लोग कल थाना गए थे? हाँ। तो क्या हुआ? वहाँ सिर्फ यही बोले, सुने और बोले कि हाँ होगा, कार्यवाही होगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कितने घंटे बैठे थे थाने में आप लोग? वहाँ हम लोग 5 बजे से 11 बजे तक बैठ रहे हैं। 5 से रात को 11 बजे तक। लेकिन FIR नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। क्या वहाँ के थाना प्रभारी क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रिसीव नहीं हुआ है वहाँ से। इससे आप लोग बहुत आहत हो? हाँ, हम चाहते हैं कि उनके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो। सर, मैं प्रिंसिपल मतलब कि अपने स्कूल में गई थी, तो प्रिंसिपल सर मेरे से बहुत गलत हरकत किए। अपने कैबिन में बुलाए और अचानक से कमर में टच करने लग गए, तो मैं डर गई थी। और फिर दूसरे दिन स्कूल गई तो फिर बोले कि ऐसा उस दिन भागी घर की, दोबारा आई नहीं स्कूल। और फिर दोपहर का टाइम था तो मोबाइल लेके और फिर तुम्हारा फ़ोटो खींचना है, ऐसे बोले थे। और जब मैं कल वहाँ गई जेथरी थाने में, तो सर वहाँ आप लोग थाना गए थे, क्या हुआ वहाँ? वहाँ थाना में गए तो 5 से 6 घंटे बैठे और रात 11 बज गया था, 12-1 बजे घर पहुँचे। वहाँ पुलिस को बोले, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। रुको बोले, बहुत टाइम तक रुकवाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर वहाँ। अच्छा, आप आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं आदिवासी लड़की हूँ। और आपकी पुलिस सुन भी नहीं रही है? नहीं सुन रही। आपने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी? जी सर। तो वो लोग क्या कहें? थाना गए थे। हाई सेकेंडरी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल थोड़ी पानी। किस क्लास में हो? 10th क्लास में। क्या हुआ है आप लोग के साथ? सर, हमारे कक्षा में आके प्रिंसिपल सर ने, कोई टॉपिक नहीं है फिर भी वो ऐसे गंदे वीडियो देखने के लिए बोलते हैं, देखा करो, अच्छा लगेगा, ये सब बोलते हैं, जिससे हमारे छात्र छात्राओं को भी बहुत गंदा लगा। अच्छा। हाँ, असली वीडियो। और आप लोग के साथ कोई छेड़खानी की, कभी कहीं बैड टच किया? नहीं, बैड टच तो नहीं किया, लेकिन हमारे क्लास में आके यही सब बोले, बिना टॉपिक के भी, बहुत गंदा लगा। अच्छा, हमेशा ऐसा बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही बोले। आप लोग के साथ लगभग सभी बच्चियों से ऐसी बात करते हैं? हाँ। अच्छा, और कुछ बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है कभी? क्या कोई अश्लील हरकत किए हैं वो? हाँ सर, महेंद्री धुर्वे है, वो मेरी एक फ्रेंड है। वो शायद कैबिन में गई और अपने रिजल्ट लेने, गर्मी के समय था, तो उसको बैड टच किया। अच्छा, कल आप लोग थाना गए हुए थे शिकायत दर्ज कराने, क्या हुआ वहाँ बेटा? सर, वहाँ तो गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई थाने में? हाँ। वहाँ के TI ने क्या बोला? सर, वहाँ के TI ने तो मतलब हो जाएगा बोलते हैं, कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितने देर तक आप लोग वहाँ बैठे थे? सर, लगभग हम लोग 4-5 घंटे बैठे थे। 4-5 घंटे बैठे थे। हाँ। फिर वापस आ गए आप लोग? हाँ। आप लोग की शिकायत ली गई है? शिकायत तो ली गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रिसीविंग भी नहीं दी गई? नहीं। अच्छा, आप लोग लिखित में शिकायत वहाँ दिए थे, है ना? हाँ। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल थोड़ी पानी। थोड़ी पानी में क्या हुआ है आप लोगों के साथ?
वो हमको अमरकंटक लेके गए थे, विश्वविद्यालय में कंपटीशन एग्ज़ाम थी तो वो अपने साथ मुझे बैठाए, फिर उसके बाद बोलते हैं चिपक कर बैठो, हक करो। फिर उसके बाद मैं उनको मना की कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, तो वो मेरे ऊपर चिल्लाए और अपने साथ बैठाए। और फिर कल अभी धमकी भी दे रहे थे कि तुम लोग मेरे साथ गलत किए, मैं तुम्हारे चरित्र पे दाग लगा दूंगा। और ना ही वो अपने कैबिन में लड़कियों को अकेले बुलाते हैं और फिर गुड बैड टच भी करते हैं। कौन है वो? संजय श्रीवास्तव। कौन है वो? संजय श्रीवास्तव प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं? हाँ। अच्छा, और इसके पहले भी कोई घटना घटी थी या कुछ किए थे वो? हाँ, जनवरी में मेरा बर्थडे था तो मैं उनको मिठाई देने गई थी, तो वो मुझे क्या बोलते हैं पैसा दिए, मैंने ले रही थी, फिर बोले कि टीचर समझ के ले लो, 100 रुपये दिए थे। फिर उसके बाद बोलते हैं मुझे मिलो कम। मैं बोली सर मतलब, तब वो बोलते हैं कि अपने घर के लोगों से कम मिलवाओगी। तब मैं बोली सर आप जब चाहे तब आइए या फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आइए। अच्छा, और भी बच्चियों के साथ कुछ ऐसा घटना हुई है? किए हैं। क्या करते हैं? वही क्या बोलते हैं कैबिन में बुलाते हैं और फिर पूछते हैं, जो ऐसी कुछ बातें करते हैं जो अच्छा नहीं लगता, और कोई टीचर ऐसा नहीं करते किसी के साथ। अच्छा, अश्लील बातें करते हैं। हाँ। आप बता रहे थे कि किसी तरह की छेड़खानी करते हैं और फ़ोन में भी आपको अश्लील बातें करने को कहते हैं? हाँ करते हैं, करीबन 8 बजे 9 बजे रात को करते हैं। उसके बाद बोलते हैं तुमसे अच्छा लगता है बात करके, मुझसे बात किया करो, तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो। और फिर मेरी फ्रेंड आंचल है, उसके पास भी ऐसे ही बोलते हैं। और फिर अभी करीबन 18 को कुछ जांचकर्ता आए थे तो हम लोग आवेदन लगाए थे, बट पूरा पेपर ही बदल दिए। और फिर वो सरपंच के पास बोल रहे थे कि हम जो मेरे बारे में शिकायत किया है सबकी ऐसी तैसी कर देंगे। प्रिंसिपल कह रहे थे? हाँ। अच्छा, और इसके बाद क्या बोलते हैं, अभी जब थाना गए थे तो वहाँ भी आपको उनकी पत्नी और वो धमका रहे थे? हाँ, उनकी पत्नी बोल रही थी कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकते बेटा, तुम लोग जो किए हो गलत किए हो, वापस ले लो, हमें नहीं फंसाओ, ऐसा करके बोल रहे थे। और फिर वो बोल रहे थे जब वो शायद वॉशरूम गए थे तब उनको लेके आए तो वहीं पास हम सामने में बैठे थे, तब वो बोलते हैं कि तुम लोग अपने चरित्र पे दाग लगवा रहे हो, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा करके हमको बोल रहे, धमका रहे थे। तो 3 दिन से बताया सर, तो कल गया थाने में तो थाने वाले नहीं सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं थाने वाले? रुको करके रोक रखे हैं सर। अच्छा, आपको बच्ची ने क्या बताया था? अरे उटपटांग भाषा बोल रहे हैं स्कूल में। अच्छा, बैड टच भी करते हैं? हाँ, टच का। कल कितने बजे गए थे आप लोग थाना? हाँ? थाना कितने बजे गए थे? कल थाना हम 4 बजे पहुंच गए हैं। अच्छा, फिर लौटे कितने समय हो वहाँ से? वहाँ से थाना से हम कम से कम 12 बजे लौटे हैं सर। रात को? लेकिन आप लोग की सुनवाई नहीं की गई? नहीं किए गए। यही बोलते रहे कि रुको होगा, बस इतने कही है, रोक रहा था। किस समुदाय से आते हैं आप लोग? अरे है कि हमारे साधन तो कुछ नहीं है। मेरे को करीब 25 दिन पहले सर मेरी बच्ची ने बताया कि प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि ये चश्मा मेरे पे जमता है कि नहीं। मैं कभी कभी मजाक हो जाता है, गुरुजन हैं उनसे झगड़ा मत करो, ये हो जाता है, इतना कह के और हम शांत रहे। फिर धीरे धीरे पता किए तो और बच्चों के साथ जो हो रहा है गांव भर में पता किए हैं हम कि जो हो रहा है, तो पूरे बच्चे अभिभावक उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। क्या करता है वो अश्लील तरह का मतलब हरकत करता है, बातें करता है, बातें करने को बोलता है, फिर टाइम बे टाइम फ़ोन भी करता है। अभी हमारे पास रिसीविंग है फ़ोन में, अभी कल है वो सवेरे 6 बज के और कुछ मिनट में फ़ोन किया है। क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की? हम गए थे जतहरी थाना सर। क्या हुआ वहाँ? अनूपपुर गए थे, अनूपपुर से सर बोले कि जतहरी थाना चले जाओ, वहाँ FIR कर दो। तो FIR करने गए तो 5 बजे से गए परमिशन लेना पड़ेगा जब FIR होगा। 11 बजे तक हमको यही किए, लेकिन कौन कहता था कि परमिशन लेना पड़ेगा? TI साहब बोल रहे थे। लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ? मामला दर्ज नहीं हुआ। 5 से 6 घंटे आप लोग बच्चियों के साथ बैठे थे देर रात तक? जी सर। अच्छा, बच्चियों को क्या वो किसी तरह के अश्लील वीडियो दिखाने को बोलता था, अश्लील टच करता था क्या? जी। क्या करता था, पूरी डिटेल? हमारे यहाँ से एक बच्ची को तो अमरकंटक लेके गया, वो रास्ते में हरकत करने की कोशिश किया, फिर भी बच के आ गए। और यहाँ भी बच्चों को टचिंग करता है, टच करने के लिए बोलता है,
इसके सर। पहले कहीं विभाग में भी शिकायतें दी हैं आप लोग? नहीं सर। ये बच्चियाँ मुझे उनके परिजनों द्वारा मुझे फ़ोन आया तो मैं बच्चियों को लेके यहाँ एसपी ऑफिस गई। बच्चियाँ मुझे लिखित रूप से पहले से एप्लीकेशन तैयार रखे थे। उस एप्लीकेशन को देखी मैं तो वह बहुत गंभीर मामला था। वह प्रचार ने उन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला करता था, गंदी गंदी अश्लील वीडियो देखने के लिए बोलता था। तो इसके पर उनका एप्लीकेशन देखते हुए मैंने अपने एसपी ऑफिस गया तो एसपी ऑफिस से बोले जतेहरी थाने में उनका मामला दर्ज होगा, ले ऐसा बोले। अच्छा, जतेहरी थाने में क्या हुआ? जतेहरी थाने में बच्चियां शाम को 5 बजे से 11:30 बजे रात तक बैठे रहे, लेकिन उनका FIR दर्ज नहीं हुआ। अब मुझे यह नहीं पता है कि क्या है कानूनी हरकतें उनकी। क्या पूर्व में और भी उस टीचर के खिलाफ और भी कई मुकदमे हुए? शिकायत? हाँ, इससे पहले 2 साल पहले यही हरकतें जो कि फुनगा मंडल के अंतर्गत आता है बमनी छिलपा, वहाँ ये हरकतें किया है। उन्होंने वहाँ से हरकतें किया, वहाँ के जनता लोग ने त्रस्त होकर उनका ट्रांसफ़र करवाया तो अपना थोड़ी पानी में हुआ, लेकिन वो अभी अपने हरकतों से पता चला है कि कल उनका ट्रांसफ़र तुरंत जब आप लोग थाने गए हैं उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया वहाँ से? हाँ, उसमें यह विभाग वाले भी, शिक्षा विभाग वाले भी सम्मिलित हैं। रात में 8-9 बजे उसका ट्रांसफ़र का आदेश पत्र निकालते हैं। जिस दिन आपने शिकायत की उसी दिन जी। आपने अपने लेटर पैड में भी शिकायत की है? जी, मेरे लेटर पैड में भी शिकायत। कहाँ की है आपने शिकायत? मैंने शिकायत एसपी कार्यालय में भी की हूँ और आपकी जतेहरी थाने में भी बच्चियाँ मुझे लिख के भी दी हैं। आप शिक्षा विभाग में यहाँ अध्यक्ष हैं? मैं शिक्षा विभाग की जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ, शिक्षा विभाग की पदेन अध्यक्ष हूँ। आशीष पुरोहित की रिपोर्ट।